यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधे राधे जी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वे अवतार लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु जी का कल की अवतार होगा। यही कारण है कि इस तिथि को कल की जयंती उत्सव रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। इनमें से 9 अवतार हो चुके हैं। अब कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है, जिन्हें कल के अवतार के नाम से जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री विष्णु जी के अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी पुराण के 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में भगवान कल्कि का वर्णन है। कल्कि अवतार की कथा और भविष्यवाणी। भावार्थ। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान कल्कि को भगवान विष्णु जी का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु जी का यह अवतार प्रकट होगा। भागवत पुराण में कल्कि अवतार की कथा विस्तार से है। कथा के अनुसार शंभल ग्राम में कल्कि भगवान का जन्म होगा। कल्कि अवतार के पिता और जगह का नाम। भावार्थ। उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता लोक हितैषी है। सुमति का अर्थ है अच्छे विचार रखने और वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला। भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। बुद्ध से पहले श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया।
अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक होगा, कला, कांति, शौर्य और देवी गुणों में उत्कट। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। ऐसा होगा कल्कि भगवान का स्वरूप। भगवान कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप सगुण रूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। वे श्वेत अश्व पर सवार है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्व की ओर है तथा अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्रण कल्कि की सत्क्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होती हैं। जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरांग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। कल्कि अवतार करेंगे यह काम। मनीषियों ने कल्कि भगवान के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि भगवान कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आतताइयों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति यानी श्वेत रंग शांति का चिन्ह होता है, अश्व शक्ति का चिन्ह और परस्कार युद्ध लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दुर्गामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की यह रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशाधारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। कल्कि अवतार की कथा कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में मार्कंडेय जी और शुकदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु जी के अंश रूप में ही शंभल ग्राम में कल्कि भगवान का जन्म होता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिन्हल द्वीप जाते हैं। वहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मिनी से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा। कल्कि भगवान देवी पद्मिनी को साथ लेकर शंभल ग्राम में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उनका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम जी का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशिध्वज का कल्कि भगवान से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहाँ वे अपनी प्राण प्रिया पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह शुकदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। कल्कि अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ। भावार्थ: प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा
और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय, एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। इस प्रकार हमें पुराणों में कल के अवतार की कथा मिलती है। प्रिय मित्रों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।